तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को देखते हुए। तो भाई जो अपना पिछला एपिसोड था स्मैकडाउन का, उसकी व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने। वो अभी भी भाई अमेरिका में यूएस नेटवर्क के ऊपर है, तो इसकी व्यूअरशिप आपको जैसे पहले देखने को मिलती थी अभी भी देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप पहले जानेंगे भाई। पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप थी 1.436 मिलियंस एंड इस हफ्ते की व्यूअरशिप उससे भी डाउन हो गई है। इस हफ्ते की व्यूअरशिप आई है 1.403 मिलियंस, यानी कि जो सबसे लेटेस्ट एपिसोड था उसको उसके पिछले एपिसोड से कंपेयर करेंगे तो भाई व्यूअरशिप में अच्छा डिफरेंस है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि टोटल नंबर्स ही देखो तो उसमें भी अगर कम हो रहे नंबर्स तो अच्छा ही डिफरेंस बोलेंगे इसको। 1.403 मिलियन की व्यूअरशिप इस हफ्ते आई है। इस हफ्ते सोलो सिकोआ एडवर्टाइज थे कि वो वापस आने वाले हैं। सोलो सिकोआ आए भी, उन्होंने खास कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी वो आए थे तो भाई हाइप तो थी कुछ हल्की फुल्की। लेकिन सोलो सिकोआ ने कुछ खास नंबर्स ड्रॉ नहीं किए, इनफैक्ट कुछ भी नहीं किए भाई। उल्टा जो लोग देख रहे थे वो भी चले गए। तो 1.403 है उसी स्मैकडाउन के लिए जिसने भाई फॉक्स नेटवर्क पे 2.6 मिलियन, 2.3 मिलियन, 2.4 मिलियन तक स्कोर करके रखा है। तो अभी हालात काफ़ी ख़राब है भाई। खैर मतलब अगर आप कंपेयर करोगे फॉक्स एंड यूएसए को तो डिफरेंस तो काफ़ी है। फॉक्स बहुत बड़ा नेटवर्क है अगर यूएसए से कंपेयर करें तो वो तो होना ही था। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करो तो क्या लोग देख रहे हैं स्मैकडाउन को, तो इसका आंसर तो है कि जी नहीं। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप जितनी आती थी यूएसए पे उतनी भी नहीं आ रही है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, तो ये कंसर्निंग तो है। अब तो रोमन भी जा चुके हैं भाई मंडे नाइट रॉ में, तो स्मैकडाउन के हालात काफ़ी पतले से हो चुके हैं। एंड ये कुछ है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड अंडरटेकर की बात करते हैं। रिया रिप्ली बनी थी भाई मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में विमेंस चैंप। वापस इन्होंने अपनी टाइटल को रिक्लेम किया एंड अब रिया रिप्ली बन चुकी हैं फाइनली चैंपियन। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे बिल्कुल नहीं पसंद आई थी एंड बहुत से लोगों को नहीं आई थी वो ये कि अंडरटेकर वहाँ पे क्यों आए। अंडरटेकर को कंफर्म ऑलमोस्ट कर दिया गया था भाई, कुछ घंटों पहले रिपोर्ट्स ने बता दिया था कि अंडरटेकर होंगे शो पे। अंडरटेकर वहाँ पे आए थे रिया रिप्ली को ओवर करने के लिए। अंडरटेकर आते हैं अमेरिकन बैडस वाली बाइक से, अमेरिकन बैडस वाले कैरेक्टर के साथ में, एंड बस एक राउंड लगाता है एंड उसके बाद रिया रिप्ली के साथ में चले जाते हैं। ये चीज़ फैंस को नहीं पसंद आई बिकॉज ये काफ़ी डम्ब लग रही थी चीज़। अंडरटेकर को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। लेकिन अंडरटेकर का थोड़ा सा अलग कहना है, मैं आपको बताता हूँ। अपने पॉडकास्ट में अंडरटेकर कहते हैं क्या, आप देख सकते हो ये वाला स्क्रीनशॉट। अंडरटेकर रिवील्ड ही डिड नॉट वांट टू टेक अवे फ्रॉम रिया रिप्लीज मोमेंट ऑफ विनिंग द टाइटल बैक, दैट्स हर मोमेंट। तो कहना अंडरटेकर का कि वो खुद नहीं चाहते थे कि वहाँ पे अपीयर हो एंड वो रिया रिप्ली के मोमेंट को ले लें। मतलब उनका कहना है कि वो रिया रिप्ली को नहीं चाहते कि डिस्टर्ब करें, उनके मोमेंट को डिस्टर्ब करें, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको वहाँ पे उस स्पॉट में डाला एंड अंडरटेकर को ऐसा लगता है कि उन्होंने रिया रिप्ली के ऊपर से स्पॉटलाइट ले ली। हालांकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पकड़ने लायक ये है कि अंडरटेकर ये नहीं चाह रहे थे, यानी अंडरटेकर ने डिनाई करा होगा, लेकिन इसके बावजूद ट्रिपल एच ने इनको भेजा बाहर कि आप जाओ रिया रिप्ली के साथ ये वाला सेगमेंट करो, ये वाला मोमेंट क्रिएट करो। यानी कि पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ सिलेक्टेड सुपरस्टार्स के लिए कितनी ज़्यादा बायस्ड है। अंडरटेकर खुद नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पे जाएं, अब उनके रीजन्स भले अलग हो लेकिन अंडरटेकर नहीं चाहते थे, बट फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल एच ने उनको बाहर भेजा रिया रिप्ली को ओवर कराने के लिए। लेकिन सेम चीज़ पता नहीं क्यों लिव मॉर्गन के साथ ये नहीं कर सकते थे। लिव मॉर्गन ने काफ़ी स्ट्रगल किया भाई पिछले कुछ सालों में एंड जब उनको उनका मोमेंट मिला तो उनके पूरे रेन को खराब किया रिया रिप्ली ने, बार बार उनको रीमैच के लिए चैलेंज करके। एंड जब उनको जीतना था, रेसलमेनिया में टाइटल लेके जानी थी, तो वापस से रिया रिप्ली को वो टाइटल मिल चुकी है। एंड सिर्फ टाइटल ही नहीं मिली बल्कि अंडरटेकर की तरफ से एक तरीके से इनको भाई पुश भी मिल गया, अंडरटेकर ने भी एलिवेट कर दिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फोर्सफुली अंडरटेकर से ये चीज़ करा रही थी भाई। अंडरटेकर कुछ ऐसा बातों बातों में अपने पॉडकास्ट में रिवील करते हुए दिखते हैं। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया इन लंदन को लेकर। अब आपने भाई सुनी होगी पिछले कुछ दिनों में अपडेट की रेसलमेनिया 42 होने वाला है न्यू ऑर्लिन्स से। रेसलमेनिया 43 को लेकर मैंने आपको आज ही अपडेट बताया भाई कि रेसलमेनिया 43 इंडियानापोलिस से हो सकता है। अब ऐसे में रेसलमेनिया लंदन में कब होगा, यूके के फैंस चाहते हैं ऐसा देखना, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी क्या अपडेट है भाई मैं आपको बताता हूँ। अ स्पोक्स पर्सन फॉर द मेयर ऑफ लंदन टोल्ड द डेली स्टार दैट लंदन हैज अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ होस्टिंग मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। द कंफर्म दैट डिस्कशंस आर स्टिल ऑनगोइंग अबाउट ब्रिंगिंग रेसलमेनिया टू लंदन। द मेयर इज determined to make London a top destination for global sports and hopes to host the फर्स्ट इंटरनेशनल रेसलमेनिया इन द यूके। तो कहना है भाई यहाँ पे मेयर ऑफ लंदन के स्पोक्स पर्सन का डेली स्टार से बात करते हुए कि अभी भी भाई रेसलमेनिया को लंदन में लाने के लिए बातचीत चालू है। ऐसा नहीं कि कोई डील कंफर्म हो गई या फिर कैंसिल हो गई, बातचीत अभी भी चालू है, अभी भी नेगोशिएशन से, डिस्कशन से। एंड मेयर जो है लंदन के वो चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से वो रेसलमेनिया को लंदन ला सके एंड वो लंदन को पहला स्पॉट बनाना चाहते हैं भाई रेसलमेनिया का यूके में। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल डिटरमाइंड है एंड वो होप करते हैं कि रेसलमेनिया लंदन में आए, बस अभी आपको कुछ साल वेट करना
देखना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल रेसलमीनिया देखना चाहते हो तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। लेकिन ये भी चीज़ भाई लिख के ले लो, एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चलेगी ना रेसलमीनिया को लंदन में लेके, उसके बाद आपको और भी अलग अलग लोकेशन से रेसलमीनिया होते हुए देखने को मिलेगा। मे बी रेसलमीनिया ऑस्ट्रेलिया, मे बी रेसलमीनिया फ्रांस, मे बी रेसलमीनिया पोर्टोरिको। तो ये चीज़ें जो कि कभी किसी ने इमेजिन नहीं करी थी, जो कि शायद विंस मैकमैन कभी सोचते भी नहीं थे, अब वो चीज़ होते हुए आपको देखने को मिलेगी। बस एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई अमेरिका क्रॉस कर ले रेसलमीनिया को लेके, उसके बाद जब वो लंदन चले जाएंगे तो उसके बाद डोर्स हर जगह के लिए ओपन हो जाएंगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी कंट्री में जाके अपने इवेंट को होस्ट कर सकती है। वो तो पैसे पे करने के लिए तैयार है। मे बी इवन रेसलमीनिया इन सऊदी अरेबिया, भाई हु नोज। रंबल सऊदी अरेबिया में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब तो अनाउंस हो चुका है, तो रेसलमीनिया का भी सेम हो सकता है। विंस मैकमैन की देखो भाई कंडीशन वही वाली हो गई। अभी आपने सुनी होगी वो कहानी काफ़ी ज़्यादा, कि विंस मैकमैन के जो डैड थे वो चाहते नहीं थे कि प्रो रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल बने, वो लोकली रखना चाहते थे। लेकिन विंस का विजन काफ़ी अलग था, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ग्लोबल लेके गए। लेकिन विंस मैकमैन कभी भी रेसलमीनिया को बाहर लेके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब ट्रिपल एच उसको बाहर लेके जाने वाले हैं। तो बस ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है भाई। अभी आप रेसलमीनिया को लेके होप्स मत छोड़ना। अगर आप देखना चाहते हो रेसलमीनिया को बाहर, तो रेसलमीनिया 42 भले ना हो, 43 भले ना हो, 44 के चांसेस होंगे, 45 के चांसेस होंगे, बिकॉज टॉक्स आर स्टिल गोइंग ऑन। आगे बढ़ते गाइस हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टेसा ब्लैंचर्ड को लेके। तो भाई टेसा ब्लैंचर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या आ सकती है, कि आपको होप्स लगानी चाहिए। वैसे आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जानते हो कि भाई शायद अभी टेसा ब्लैंचर्ड का मैच हुआ था जॉर्डन ग्रेस से TNA जेनेसिस में, एंड यहाँ पे भाई इनको बहुत ज़्यादा हेट मिली फैंस की तरफ से। फैंस ने उनके लिए सी इज़ अ रेसिस्ट के चैंट्स लगाए। एक्चुअली इन्होंने भी भाई हल्क हॉगन की तरह कुछ कमेंट्स पहले मार के रखे, तो ऐसे में फैंस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। TNA में इनकी वापसी हो गई है, लेकिन फैंस इनको किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं देखना चाहते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करी है मल्टी ईयर पार्टनरशिप TNA के साथ में। तो ऐसे में रसल वोट से पूछा गया, रसल वोट्स Q&A में, कि क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि टेसा ब्लैंचर्ड आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकती है इस पार्टनरशिप के कारण। तो उनका कहना है कि अगर ये पार्टनरशिप 2-3 साल बाद भी सेम इसी लेवल पे रहे, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई भी और वर्क करना चाहे आगे TNA के साथ में एंड TNA भी करना चाहे, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज अभी हीट बहुत ज़्यादा ही भयंकर है टेसा के अगेंस्ट। एंड अगर टेसा ब्लैंचर्ड 3 साल टिकती है TNA में, पार्टनरशिप भी टिकती है, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तब जाके वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे। यानी कि हाल फिलहाल में तो नहीं भाई, आप एक्सपेक्ट करो कि 2027, 28 या 29 के टाइम पर अगर वो एक्टिव होती हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल TNA के साथ वर्क करती है, तो देन आपको वो देखने को मिल सकती है। खैर गाइस हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या एक बहुत ही मेजर सरप्राइज भाई रेसलमीनिया 41 का स्पॉइल हो चुका है, एंड ये क्या स्टोन कोल्ड को लेके, या स्टोन कोल्ड ने खुद ही स्पॉइल कर दिया कि वो रेसलमीनिया में होने वाले हैं। क्या है भाई अपडेट, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको सुबह में अपडेट बताया कि जो स्टोन कोल्ड है वो अनाउंस करते हैं ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लिया एंड वो बहुत अच्छे से हील भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कम बैक कर सकते हैं, बिल्कुल फैंस होप कर रहे हैं। अब इसी पोस्ट के नीचे एक वेरीफाइड अकाउंट ने कमेंट किया था एंड यहाँ पे लिखता है सी यू इन लास वेगस। इसका रिप्लाई करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड कहते हैं सी यू देयर, यानी कि इसने बोला कि लास वेगस में मिलेंगे एंड कहते हैं स्टोन कोल्ड की सी यू देयर, यानी कि बिल्कुल वहीं पे मिलेंगे। लास वेगस से क्या होने वाला भाई, तो रेसलमीनिया 41। तो ये स्पॉइल हो गया कि रेसलमीनिया 41 में स्टोन कोल्ड होने वाले हैं। क्या सही में ऐसा हो गया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज जब आप इस अकाउंट को जाके चेक करोगे, जो द मिंट करके अकाउंट है जिसने कमेंट किया, तो एक्चुअली में ये रेसिंग वगैरह होस्ट करते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड आपको मालूम है कि रेसलमीनिया सीजन में हर टाइम कहीं ना कहीं स्टोन कोल्ड बिजी होते हैं। तो स्टोन कोल्ड यहाँ पे इनके 15 या 20 मार्च के बीच के इवेंट में अपीयर होने वाले हैं। 15 से 20 मार्च में इनका वो टूर्नामेंट है जो भी होने वाला है, एंड वो लास वेगस से होने वाला है। तो वहाँ के लिए स्टोन कोल्ड कहते हैं सी यू देयर। लेकिन यू नेवर नो भाई, हो सकता है कि अगले महीने में देखने को मिल जाए, बिकॉज जस्ट उसके 1 महीने बाद लास वेगस से ही होने वाला है भाई रेसलमीनिया 41। एंड उस टाइम पर अगर वो फ्री होंगे तो मे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंफर्म तो किया है कि लास वेगस में होने वाले हैं, लेकिन अभी रेसलमीनिया के लिए इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, बट उस टाइम ये फ्री होने वाले हैं मोस्ट लाइकली, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।